हाय एवरीवन, आई एम स्नेहा, अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन एम्स कल्याणी। एंड आई नो तुम में से बहुत सारे बच्चों ने सोच लिया कि नेक्स्ट ईयर हमें ड्रॉप लेना है या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना है। ओके, सो ऑल सेट। अभी मेंटली तुम लोग रेडी हो। टेक, चलो रिक्वेस्ट कर देती हूँ, एक पेपर ले लो, ठीक है, एक पेन ले लो। पेपर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम लूज पेज, एक कॉपी में ही लिख लो। एंड उसको हर दिन रिव्यू करो कि तुम कौन सी चीज़ें कर रहे हो, कौन सी चीज़ें नहीं कर रहे हो, ठीक है। 1 मिनट लगेगा या फिर 1.5 मिनट्स मैक्सिमम, एंड उनको रिव्यू करते चलना है। बिकॉज सडनली हमारा क्या होता है ना, लाइक हम बहुत दिनों से गलतियां करते जाते हैं, बैकलॉग्स क्रिएट होता जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स करते हैं। एंड सडनली हमें रियलाइज होता है कि यार हमें तो ये सब चीज़ नहीं करना था, राइट। तब तक लेट हो चुका होता है। बट अगर तुम खुद को डेली चेक में रखोगे ना कि हाँ, डेली मुझे ये सब चीज़ें करना है, डेली मुझे ये सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों से ओवरऑल मुझे दूर रहना है, सो डेफिनेटली तुम्हारा एक प्रॉपर बहुत ही ज़्यादा लाइक अकाउंटेबल सिस्टम बन जाएगा। खुद के पास ही तुम अकाउंटेबल रहोगे एंड यू विल डू मच बेटर। ठीक है, तो ओवरव्यू मैं दे देती हूँ कि तुम अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, कौन सी चीज़ें तुम्हें ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्या तुम गलतियाँ कर सकते हो, क्या तुम्हें नीड है इस टाइम पे। सो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। थोड़ा स्पीड अप करके वीडियो को देख लेना, ठीक है, सो दैट तुम्हारा टाइम भी बच जाए। एंड प्लीज़ नोट डाउन, ओके। सो पहले हम बोलते हैं तुमने कोई भी एक बैच में एनरोल कर लिया एंड नाउ इट्स टाइम कि तुम लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, लेक्चर देख रहे हो, फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम। बट मानो कि अगर तुम्हें सेल चैप्टर बहुत अच्छे से आता है एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ की फर्स्ट डे है ना, और लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, यू आर सो मोटिवेटेड, तुम फिर से उसी का लेक्चर देख रहे हो एंड तुम नोट्स भी बना रहे हो। डज इट मेक एनी सेंस? एक बार बताओ, कोई सेंस बनता है इस बात का? डेफिनेटली नॉट, राइट। विथ टाइम ऐसा ही होगा। कुछ चैप्टर्स ऐसे डेफिनेटली होंगे जिनका तुम्हें आइडिया होगा, जिनका तुमने शायद नोट्स बना रखा। तुम बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे ड्रॉपर्स होंगे जो कि लास्ट ईयर तुमने नोट्स बना रखे होंगे। प्लीज डोंट रीमेक द नोट्स। तुम्हें पता है ना, अगर तुमने नोट्स बनाया, तुम्हें पता है कि कितना टाइम जाता है। हाँ, अगर तुम फ्रेशर हो एकदम, लाइक ड्रॉपर में भी है ना, तो डेफिनेटली मेक नोट्स भाई, खुद के नोट्स बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर कोई ऑल्टरनेटिव है तो डेफिनेटली गो विद दैट, बट रिवीजन, लेक्चर, क्वेश्चन प्रैक्टिस, इनके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो, ओके। तुम्हारे अगर नोट्स बन रखे हैं या फिर कोई चैप्टर स्ट्रांग है, प्लीज़ उनमें टाइम वेस्ट मत करो। अच्छे से लेक्चर देखो, अगर ज़रूरत है तो अच्छे से लेक्चर देखो, फोकस के साथ देखो, रिटेन द डेटा। क्लास होने के बाद एक रफ पेपर लो, खुद से लिखने की कोशिश करो, थोड़ा याद करो। हाँ ठीक है, 2 घंटे का अगर तुम लाइव लेक्चर ले रहे हो, सारा कुछ याद नहीं है, थोड़ा बहुत तो याद होगा ना, क्या क्या पढ़ा है, टॉपिक का नेम याद है, कुछ तो याद है। राइट देम डाउन, रफ पेपर में लिखो, फिर उसके बाद मैच करो, कितना आता है, कितना नहीं आता, कितना गलत लिखा है, कितना सही लिखा है, हाउ मच यू रिटेन फ्रॉम द लेक्चर, ओके। इससे एक्टिव रिकॉल बोलते हैं एंड ये बहुत हेल्पफुल है। ये हो गया तुम्हारा लेक्चर का। सेकंड, लेक्चर का हो गया, नोट्स का हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस। भाई एक दिन भी स्किप मत करना, लिटरली बोल रही हूँ, कभी भी स्किप मत करना, बिकॉज इट्स एन इनर्शिया, राइट। बहुत सारे बच्चे लेक्चर ले लेते हैं, हर दिन वो लेक्चर ले रहे हैं, थोड़ा बहुत लाइक ऊपर ऊपर से रिवीजन भी कर रहे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस में उनको लगता है कि नहीं यार, बहुत रेजिस्टेंस आ रहा है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाते हैं, क्वेश्चन नहीं बनते, डिमोटिवेट हो जाते हैं एंड दे फील लाइक कि नहीं, बाद में करेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाने तो उसके बाद करेंगे। नहीं, एवरीडे प्रैक्टिस करो, ठीक है। हाँ ठीक है, अगर तुम आज जो पढ़ा है उतना अगर तुम्हें लग रहा है कि एक ही बार मैंने रिवाइज किया है एंड आई एम नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम। विद इन 24 आवर्स, मतलब नेक्स्ट डे तुम्हारे लेक्चर्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल सुबह से होगा या फिर शाम तक होगा, कभी भी होगा, यू विल गेट सम टाइम, नो। कोई एक रिसोर्स होना चाहिए तुम्हारे पास जहाँ से तुम जो भी कंटेंट आज पढ़ाया गया बैच में उसको तुम रिवाइज कर लो, ठीक है। वो टॉपिक को तुम्हें रिवीजन करना ही है। रिवीजन करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, या तो आज के टॉपिक्स का या फिर जो कल पढ़ाया गया था, मतलब येस्टरडे, उसके टॉपिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो डीपीवी में मिलता होगा या फिर असाइनमेंट्स मिलते होंगे, सॉल्व। अब रिवीजन कैसे करना है? जब मानो कि तुम्हारा कुछ दिन हो गया, फॉर एग्जांपल 10 दिन 15 दिन हो गया एंड यू हैव लाइक थोड़ा बहुत एक एक चैप्टर करके हर एक सब्जेक्ट में कंप्लीट हो गया, व्हाट इज योर ड्यूटी नाउ नाउ? अभी तुम्हें रिवीजन, जो भी चैप्टर कंप्लीट हो गया, जो भी नोट्स तुम्हारे ऑलरेडी बन रखे हैं ना, उसको रिवीजन करना है। पुराने टॉपिक्स का रिवीजन इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं एक बात बताती हूँ, मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ था 25 मार्च को, बट आई वॉज डन विद द रिवीजन ऑल्सो, इसीलिए मेरा सिलेक्शन हो गया उसी साल। नहीं तो कोई भी एक बच्चा जिसका रिवीजन नहीं हो रखा, उसने अगर पहले से रिवीजन करना स्टार्ट नहीं किया होगा ना, आई कैन एश्योर, कोई भी बच्चा 25 मार्च को सिलेबस कंप्लीट किया, उसका रिवीजन कुछ नहीं हुआ है ना, ही और शी इज नॉट गोइंग टू गेट सिलेक्टेड। क्यों? क्योंकि रिवीजन में भी तुम बहुत कुछ भूल चुके होगे, इसीलिए कंटिन्यूस रिवीजन मेंटेन रखो, ठीक है। अभी से थोड़ा बहुत टाइम निकालो, सुबह 1 घंटे भी ना काफ़ी होंगे, बट रिवीजन को इंक्लूडेड रखो, हेल्दी हैबिट्स बनाओ, ठीक है। एंड प्लीज़, थोड़ा आउट ऑफ एकेडमिक्स जा रहे हैं, स्लीपिंग हैबिट को सही कर लो। तो अगर तुम रात के 1 बजे सोने जाते हो, स्लीप अराउंड 8 बजे तक उठ जाओ, ठीक है। एक प्रॉपर स्लीपिंग शेड्यूल है ना, उसको मेंटेन रखो। बिकॉज तुम अगर सोचोगे, पहले हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम बहुत सारे बुक्स कर लेंगे। हम लाइक मुझसे बहुत सारे बच्चों की बात होता है, लाइक दे आर ड्रॉपर्स, 10 महीने तुम्हारे पास बच्चे हैं ना, दे आर सेइंग कि दीदी फर्स्ट टाइम ड्रॉप ले रहे हैं, आप बता दो क्या बुक्स करना है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एन अवस्थी कर ले, फिजिक्स के लिए एचसीबी या डीसी पांडे। मैं उनको बताती हूँ यार, टाइम है इतना, 10 मंथ्स आर देयर ना, तुम्हें 2 साल का सिलेबस कंप्लीट करना होगा। यू हैव टू बी एट योर विगरस स्पीड, ठीक है। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा। तुम्हें लगता है कि तुम हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक सब सब्जेक्ट के लिए तुम एक एक बुक सॉल्व करोगे? डू यू इवन थिंक इट इज प्रैक्टिकल? नहीं, अपना रिसोर्स फिक्स कर लो ना। क्लास नोट्स हो गए, तुम्हारे डीपीपी या फिर असाइनमेंट जो मिल रहे हैं वो हो गया, एमटीजी का 39 ईयर का बुक ले लो, ठीक है, उसको सॉल्व कर सकते हो तुम, प्रीवियस ईयर का बुक, उतना हो गया। टेस्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको करो।
लाइक इतना सफिशिएंट है। उसमें भी तुम बहुत सारी गलतियाँ करोगे। अच्छा ठीक है, मतलब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि दीदी फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, वी आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अच्छा एक बात बताओ, तुम तो अभी सीख रहे हो ना, यू आर टेकिंग द लेक्चर्स, तुम्हें लगता है कि मैं एक बार बस लेक्चर एक बार देखूंगा, मुझे कंसेप्ट तो मुझे समझ आ गया एंड आई विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट एज वेल? ऐसा नहीं होता है ना, बिकॉज इट टेक सम टाइम। थोड़ा बहुत लाइक एबीसीडी जब तुम सीखा था तुमने, तुम सेंटेंस बना पाते थे? डेफिनेटली नॉट ना। धीरे 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 वो हैबिट बना है। तो लैंग्वेज समझो, क्वेश्चन का सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करो, जितना तुमने क्लास नोट्स में किया है उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। प्रीवियस के क्वेश्चन हो गए उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। जो भी मॉड्यूल्स में या फिर तुमने डीपीपी में किया है तुमसे नहीं बने हैं, उनको फिर से रिपीटेडली करो। कोई भी एक क्वेश्चन है जो नहीं बनता है उसको भाई 3 बार 4 बार रिवीजन करो उसका, क्योंकि तुम्हें अप्रोच उसका नहीं पता। लैंग्वेज देखो कैसे हो रहा है, अप्रोच देखो, और क्यों ऐसे ही हो रहा है, क्यों तुम जो मेथड से स्टार्ट कर रहे थे उससे क्यों सॉल्व नहीं होगा। आस्क योरसेल्फ, ठीक है। फिर क्वेश्चन करोगे ना तो अप्रोच बिल्ड होगा। लैंग्वेज से खुद को एक्सपोज करो, ठीक है। क्वेश्चन का भी समझ में आ गया ना कैसे करना है। और मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं रखने भाई, बहुत ज़्यादा एकदम इधर उधर से ये भी कर लिया, ये बुक कर लिया, वो बुक कर लिया, है ना, 10 बुक किताब उठा लिया, नहीं। यू हैव 10 मंथ्स, उसमें बिल्कुल एकदम होता है कि एकदम फोकस्ड, एक ही जगह पे फोकस होके एकदम मेरे पास ये रिसोर्सेज हैं, मैं यहाँ से लेक्चर ले रहा हूँ। टीचर को फिक्स कर लो, ये टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, देखते हैं ना, हॉप इन हॉप ऑफ करके नहीं। जब से स्टार्ट कर रहे हो टीचर फिक्स कर लो, उनमें भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कुछ टॉपिक समझ नहीं आएगा, खुद के ऊपर भी काम करो, थोड़ा लेक्चर को फिर से स्पीड अप करके देखो, थोड़ा रिवीजन खुद से सेल्फ स्टडी करके देखो क्यों समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑलवेज डोंट ब्लेम द टीचर कि समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा खुद से भी मेहनत करो। एंड बस एक टॉपिक समझ नहीं आया बोल के टीचर को नहीं छोड़ना है, ठीक है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी। ऐसे बस ड्रॉप नहीं कर देना है, ठीक है ना। इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक, है ना, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए थोड़ा सा कोशिश करो, मेहनत करो, थोड़ा पेशेंस रखो एंड अपना जो भी ड्यूटी है ना उसको निभाओ। बैकलॉग क्रिएट नहीं करना है, आई रिपीट। मतलब बिल्कुल भी पहले दिन से क्लास लेना स्टार्ट करोगे, जहाँ से भी स्टार्ट कर रहे हो या फिर खुद से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, जो भी टारगेट बना के पढ़ोगे ना कि हाँ आज मुझे ये 3 लेक्चर लेने हैं, इसके नोट्स बनाने हैं, इसका रिवीजन करना है, जो भी मुझे असाइनमेंट्स मिलेंगे उनको सॉल्व करना है, दैट्स इट, परफेक्टली फाइन, ठीक है। ऑफलाइन जाते हो तो भाई क्लासेस लो, उसके बाद आते ही थोड़ा फ्रेश होके पढ़ाई करने बैठ जाओ, थोड़ा रिवीजन कर लो जो भी तुमने क्लास में पढ़ा है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज का काम आज कंप्लीट करो, उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम निकालो, पुराने टॉपिक रिवाइज करो। इट्स प्रीटी सिंपल। और लाइफ को बस ऐसा मत करो कि एक ही सेंटर हो गया तुम्हारा। हाँ डेफिनेटली इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, बट हाँ हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसको अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया, स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ किया, हेल्दी खाना वगैरह खाओ भाई थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा खाना वगैरह भी सही से खाओ एंड ताकि तुम्हारा हेल्थ इश्यूज़ ना हो। हेल्थ के ऊपर ध्यान रखो, स्लीप शेड्यूल सही रखो एंड पढ़ाई करो जम के। कभी मूड ख़राब हो रहा है ना, नो प्रॉब्लम। देखो जितना ज़्यादा सोशल मीडिया से दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, बट हाँ मूड ख़राब हो रहा है, थोड़ा दोस्त से बात कर लो, घर वालों से बात कर लो, दे आर योर वेल विशर्स, राइट। थोड़ा उनसे बात करो, थोड़ा घूम के टहल के आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मूड नहीं कर रहा है यार पढ़ने का, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, ठीक है। तुमने आज लेक्चर ले लिया, उसके नोट्स बना लिया, उसकी रिवीजन वगैरह कर लिया ना, उतना तुम कर लोगे, ठीक है। जो पुराने टॉपिक्स रिवीजन है उसको थोड़ा सैक्रिफाइस कर लो, जाके घूम के आओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बैकलॉग क्रिएट नहीं करना है, हर एक टेस्ट देना है। टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं दीदी, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, कुछ इशू नहीं है। पहले पहले कम आएंगे, ठीक है, पहले पहले मार्क्स कम भी आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यू आर हेयर टू लर्न, 10 मंथ्स है अभी ना, उसमें क्या करोगे। यू आर हेयर टू लर्न, यू आर नॉट द टीचर, यू आर नॉट द प्रोफेसर। तुम्हारा एकदम एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है, यू स्टिल हैव नॉट क्लियर नीट, राइट। इसका मतलब यू हैव सो मेनी थिंग्स टू लर्न। टेस्ट दो, अपनी गलती पहचानो, उसको रेक्टिफाई करो, सिंपल है ना। इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करती चीज़ों को। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, जो चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको फॉलो करो, उनको फिल करो एंड अच्छे से पढ़ाई करो। लाइक नो टेंशन, नो स्ट्रेस, होगा नहीं होगा ये वो, ओवर थिंकिंग हो तो खुद से बात करो, है ना। तुम खुद को सबसे अच्छे से जानते हो, रिमेंबर दैट। मैं तुम्हें एक जनरलाइज सोल्यूशन दूंगी, जितना मैंने फील किया, जितना बच्चों से बात करके मैं समझ पाती हूँ उतना, बट तुम्हारे अंदर डेफिनेटली अलग चीज़ें होंगी, इसीलिए खुद से बात करो, हैव सम मी टाइम, ओके। सो बहुत हो गया, मैंने सारा कुछ ऑलमोस्ट कवर कर लिया, हो सके तो समराइज कर लेना खुद के लिए, ठीक है। नोट्स कवर कर लिया है ना, रेगुलर मैं बस बता देती हूँ तुम्हें क्या क्या करना है। कोई बैकलॉग क्रिएट नहीं करना, रेगुलर रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, टेस्ट स्किप नहीं करने, है ना। स्लीप वगैरह हेल्थ वगैरह इनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अच्छे से हाइड्रेटेड रहो, खाना वाना खाओ अच्छे से एंड कभी मूड खराब हो थोड़ा टहल के आ जाओ, थोड़ा घूम के आ जाओ, बैकलॉग क्रिएट किए बिना, ओके। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड हाँ कभी कोई इशू हो तो मुझे बताना। बाय बाय।